हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर करियर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से एक नई अपॉर्चुनिटी भरी हुई एक वीडियो लेकर आए, इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आए हुए हैं। ठीक है, तो आज की जो जॉब है वो वॉलमार्ट की तरफ से है। ठीक है, तो वॉलमार्ट ऑफ कैंपस 2024 रिक्रूटमेंट ड्राइव फॉर फ्रेशर। ठीक है, तो उन्होंने जो वॉलमार्ट ने है वो ऑफ कैंपस रिक्रूटमेंट ड्राइव लॉन्च किया है 2024 फॉर फ्रेशर्स के लिए। तो देखते हैं इसके ओवरव्यू। ठीक है, ओवरव्यू में सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। कंपनी कंपनी नेम है जो वॉलमार्ट है। क्वालिफिकेशन बैचलर्स डिग्री, एक्सपीरियंस है 0 to 2 ईयर का एक्सपीरियंस यहाँ पे है। अगर आप फ्रेशर्स हो, अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अवेलेबल है। ठीक है, मिनिमम 2 ईयर का भी एक्सपीरियंस है तब भी आप इसके लिए अवेलेबल है। इसके बारे में हम थोड़ा और बाद में जानेंगे। ठीक है, तो लोकेशन है बैंगलोर बेस्ड, जो ब्रांच है वॉलमार्ट की वहाँ पे ये जॉब यहाँ पे अवेलेबल है। और जो जॉब रोल है वो डाटा एनालिस्ट टू और डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो इतना समझ गए होंगे, डाटा एनालिस्ट टू और डाटा एनालिटिक्स। तो जो जो दो पोजीशन है उसके लिए ये जॉब अवेलेबल है। इसकी लिंक हमने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है एज इट इज़। तो ठीक है, तो जैसे आप उस पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। सब फिर आपको सारी चीज़ें पढ़नी, जैसे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, क्वालिफिकेशन एंड स्किल्स क्या है। नीचे आएंगे अप्लाई सेक्शन में, हाउ टू अप्लाई फॉर वॉलमार्ट ऑफ कैंपस 2024। तो यहाँ पे टू अप्लाई वॉलमार्ट रिक्रूटमेंट 2024, तो अप्लाई फॉर जॉब पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया हमारे सामने नेक्स्ट इंटरफेस ओपन हो जाता है, डाटा एनालिटिक्स टू डाटा एनालिटिक्स। ठीक है, तो जॉब के बारे में बता देता हूँ थोड़ा। क्वालिफिकेशन क्या है। ठीक है, तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑप्शन हो बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस, इंजीनियरिंग, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमिक्स, एनालिटिक्स, मैथमेटिक्स, आर्ट, फाइनेंस और रिलेटेड फील्ड। अगर यानी इस तरह से पूरे जो है, आर्ट्स वाले भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, फाइनेंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, इंजीनियर वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, और इकोनॉमिक, स्टैटिस्टिक्स, एनालिटिक्स वाले भी अप्लाई कर सकते हो, साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हो, बिजनेस वाले भी अप्लाई कर सकते हो। तो ऑल इन वर इसके लिए अवेलेबल है। सारी चीज़ें इन्हीं के भीतर, सारी चीज़ें जो फील्ड है इन्हीं के भीतर घूमती है। तो आप किसी भी फील्ड से अप्लाई कर सकते हो। अगर इस दूसरी फील्ड से होंगे तो आपको 2 ईयर एक्सपीरियंस इन डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स और रिलेटेड फील्ड नहीं है ये आपका बैकग्राउंड, तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा इस चीज़ों में। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस 2 ईयर का एक्सपीरियंस। अगर आपके पास बैचलर डिग्री, आपका बैकग्राउंड नहीं है ऑप्शन वन के जो लिस्टेड है, इंजीनियर, स्टैटिस्टिक्स, इकोनॉमी, एनालिटिक्स, मैथमेटिक्स, आर्ट, फाइनेंस रिलेटेड, तो मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डिफरेंट होगा। लेकिन होगा जैसा फैशन वगैरह होगा, फैशन है वगैरह, तो आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस लगेगा। ठीक है, तो डाटा एनालिसिस, डाटा साइंस, स्टैटिस्टिक्स और रिलेटेड फील्ड में। ठीक है, तो इतना समझ में आया होगा। हम अप्लाई पर क्लिक करेंगे तो 3 ऑप्शन खुलते हैं, ऑटो फिल विथ रिज्यूमे, अप्लाई मैन्युअली, यूज माई लास्ट एप्लीकेशन। तो मैं हमेशा रेफर करता हूँ कि ऑटो अप्लाई मैन्युअली पर क्लिक कीजिए। ठीक है, जैसे हमने अप्लाई मैन्युअली पे क्लिक किया, हमारे सामने ओपन हो चुका है ये फॉर्म। ठीक है, तो हम अच्छी तरीके से इसे ये करें। ठीक है, तो नीचे आएंगे, साइन इन का ऑप्शन है। अगर आपका अकाउंट बना है पहले से तो ईमेल आईडी और पासवर्ड डाल दीजिए, अथवा क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिए। ठीक है, क्रिएट अकाउंट पे जैसे आपने क्लिक किया, तो यहाँ पे एड्रेस हमें डालना है। जिस भी ईमेल आईडी से आप फॉर्म फिलअप करना चाहते हो वो आपको यहाँ पे ईमेल एड्रेस यहाँ पे डालना है, ईमेल आईडी आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर देनी है। फिर नीचे अपना पासवर्ड सेट करना है। ठीक है, आपका जैसे ही पासवर्ड सेट होता है, वेरीफाई न्यू पासवर्ड में फिर से वही पासवर्ड लिख के कंफर्म पासवर्ड कर दीजिए और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर। ठीक है, जैसे हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे हमारे सामने और लॉगिन हो चुके हैं, हमने क्रिएट अकाउंट भी किया और ऑपअप लॉगिन भी हो चुके हैं, और हम पहुंच गए अप्लाई अप्लाई फॉर्म पे। ठीक है, तो ये फॉर्म हमें जो है 5 स्टेप्स में कंप्लीट करना है। सबसे पहले माई इन्फॉर्मेशन, फिर माई एक्सपीरियंस, फिर अप्लीकेशन क्वेश्चन, फिर वॉलंटरी डिस्क्लोजर, फिर रिव्यू। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया होगा। तो सबसे पहले हम माई इन्फॉर्मेशन पे आते हैं। तो यहाँ पे लिखा है हाउ डिड यू हियर अबाउट अस। तो सबसे पहले यहाँ पे आना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे जाना है, वॉलमार्ट क्रिएट साइट पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ पे आना है, सबसे नीचे क्रिएट करना है वॉलमार्ट क्रिएट साइट पे। जैसे हमने क्लिक किया फिर यहाँ पे टिक कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिलेक्ट हो चुका है वॉलमार्ट क्रिएट साइट। कंट्री सिलेक्ट होगी तो रहने दीजिए, अगर नहीं है तो सब सिलेक्ट कर लीजिए। फिर लीगल नेम में आपको आना है, इतना हो गया। हाउ डिड यू हियर अबाउट अस में हो गया, कंट्री हो गया। फिर लीगल नेम में आना है, अपना फर्स्ट नेम यहाँ पे प्रोवाइड करना है। ठीक है, फर्स्ट नेम के बाद फिर यहाँ पे लास्ट नेम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करना है। फिर नीचे आने के बाद एड्रेस, लाइन 1 पे अपना जो एड्रेस है वो डाल दीजिए। सिटी में आप जिस सिटी में लोकेटेड है वो डाल दीजिए। फिर पोस्टल कोड यहाँ पे आप डाल दीजिए।
फिर यहाँ पे नीचे स्टेट, यहाँ पे आप अपना स्टेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अपना स्टेट सिलेक्ट कर लिया है। फिर मोबाइल नंबर पे मोबाइल सिलेक्ट करेंगे, सब लैंडलाइन और मोबाइल ऑप्शन मिलता है। मोबाइल सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे कंट्री कोड सिलेक्टेड है, नहीं है तो आप अपना सिलेक्ट कर लीजिए, और फ़ोन नंबर यहाँ पे अपना फिलअप कर दीजिए, ठीक है। ये मैं अपना फ़ोन नंबर डाल रहा हूँ, ठीक है, और 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए नीचे, ठीक है। इतना होने के बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे हो चुके हैं, माय एक्सपीरियंस, ठीक है। तो अगर वर्क एक्सपीरियंस पे क्लिक कीजिए, अगर आपके पास आपका जो है बैकग्राउंड एक्सपीरियंस के साथ है, ठीक है, तो आपको आपके जॉब टाइटल, कंपनी, कब से कब तक, या अभी भी वही काम कर रहे हो, आई करंटली वर्क हियर, तो यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है। अगर कोई नहीं है तो यहाँ पे एजुकेशन पे ही क्लिक कीजिए, अगर जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, फ्रेशर है। फिर यहाँ पे स्कूल और यूनिवर्सिटी आप फिल कीजिए। डिग्री यहाँ पे आपको चूज करनी है, हाई स्कूल किया है, जीईडी किया है, वो वोकेशनल किया है, ट्रेड स्कूल, डिप्लोमा और कॉलेज स्टडी, एसोसिएट, बैचलर, मास्टर, डॉक्टरेट, जेडी और अदर, ठीक है। तो मैंने बैचलर्स किया है, तो मैंने यहाँ पे बैचलर्स क्लिक किया है, इतना हो गया, ठीक है। नीचे आएंगे, स्क्रॉल करेंगे, रिज्यूमे पर क्लिक करेंगे, सिलेक्ट फाइल, फिर अपने डिवाइस से अपना जो है रिज्यूमे अप टू डेट होना चाहिए, वो रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड होना चाहिए। अगर आप मोबाइल से फिलअप कर रहे हो तो मेरे एक रेफरेंस रहता है कि आप डेस्कटॉप साइड मोड ओपन करके फॉर्म फिलअप कीजिए, आपको पूरा ओवरव्यू दिखता है और आपको समझता है कि क्या चीज़ें करनी है, और आपको समझता भी कि आप फॉर्म में कब कहाँ पहुंच चुके हो, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अप्लीकेशन क्वेश्चन थर्ड स्टेप में आ चुके हैं। तो सबसे पहले पूछा जाता है, डी डज द लीगल नेम यू प्रोवाइड ऑफ द माई इंफॉर्मेशन पेज मैच द नेम, यानी आपका भी नेशनल आईडी का जो नेम है, लीगल नेम है, वही आपको यहाँ पे अगर आपने प्रोवाइड किया तो यस करना, अगर नो है तो यहाँ पे सीधा सीधा बैक ऑप्शन वहाँ पे क्लिक कीजिए और अपना नेम है वो चेंज कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे यस कर दीजिए और अपना जो लीगल नेम ही फिल कीजिए। तो यहाँ पे फिर यहाँ पे लिखा है, डू यू सर्टिफाइड यू मीट ऑल द मिनिमम क्वालिफिकेशन फॉर दिस जॉब एज आउटलाइट इन द जॉब पोस्टिंग। तो इनका सीधा सीधा वही बोलना है, आपने सारी क्वालिफिकेशन आपको जान ली और आप उस क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया में आप फिट बैठते हो, तो यहाँ पे यस करना है, फिर नो करना है, ठीक है। पहले यस करना है अगर आप क्वालिफिकेशन में बैठते हो तो, ठीक है। आप में से बहुत जन इस क्वालिफिकेशन में बैठ जाते तो यस कर दीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है, क्लिक कीजिए, यहाँ पे पूछा जाता है मैसेज ऑन डाटा रेट माई अप्लाई, ठीक है, मैसेज फ्रीक्वेंसी में वेरी, ठीक है, टेक्स्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन है इन टू रिसीव टेक्स्ट मैसेज फ्रॉम वॉल, आपको टेक्स्ट मैसेज चाहिए वॉलमार्ट की तरफ से, तो सबसे पहले इन चूज कीजिए। अगर आपको नहीं चाहिए टेक्स्ट मैसेज तो आप आउट सिलेक्ट कर दीजिए, ठीक है। फिर अगर इसमें इन सिलेक्ट करते हो तो आपको यहाँ पे अपना जो है नंबर देना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं आउट सिलेक्ट करूँगा। मैं हमेशा मेल देखता हूँ, मैसेज में उतने देखता नहीं, कंपनियों के बहुत मैसेज आते रहते भाई। तो आउट सिलेक्ट करूँगा, मुझे जो भी करना है ईमेल से करना है। फिर यहाँ पे और आर यू लीगली ऑथराइज टू वर्क इन इंडिया, तो बिल्कुल यस यस करेंगे। फिर नीचे आएंगे, आर यू लीगली इंडियन सिटीजन ओ सी आई होल्डर। तो ओ सी आई होल्डर मतलब आप समझ गए होंगे, ओ सी आई मतलब ओवरसीज, ठीक है। तो ओवरसीज जो है ओवरसीज ऑफ इंडिया, मतलब आप इंडियन, आपका जो हेरिटेज है वो इंडियन है और आप बाहर काम कर रहे हो तो उसे ओसीआई होल्डर कहते हैं। तो अगर आप पूरे तरह से इंडियन हो तो इंडियन सिटीजन पे क्लिक कीजिए आपके हिसाब से। अगर आप ओसीआई है तो आपको पता है कि ओसीआई का मतलब क्या है, ओवरसीज, ठीक है। तो प्लीज़ सिलेक्ट योर एज कैटेगरी, यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए। 18 साल के ऊपर का हूँ मैं तो वो सिलेक्ट कर दीजिए, आप भी सारे 18 साल के ऊपर होंगे, ठीक है। तो प्लीज़ यहाँ पे पूछा जाता है, प्लीज़ सिलेक्ट योर वॉलमार्ट एसोसिएट स्टेटस एफिलिएट, ठीक है। तो यहाँ पे सिलेक्ट वन पे आना है। यहाँ पे ऑप्शन है करंट एसोसिएट, करंट डिस्प्लेस एसोसिएट, प्रीवियस एसोसिएट, फिर हैव नेवर बीन एम्प्लॉयड इन और एनी ऑफ इट्स सब्सिडरीज, ठीक है। फिर करंटली, तो यहाँ पे वही पूछा जाता है अगर आप वॉलमार्ट में काम किए हो तो किस लेवल पे किए हो। तो मैंने अभी काम नहीं किया, तो यहाँ पे हैव नेवर बीन एम्प्लॉय ऑफ वॉलमार्ट और इस सब्सिडरीज में क्लिक करूंगा अगर मैंने वहाँ पे काम नहीं किया, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है, डू यू हैव अ डायरेक्ट फैमिली मेंबर हु करंटली वर्क इन द वॉलमार्ट और सैम्स क्लब। तो वॉलमार्ट और सैम्स क्लब में कोई आपका रिलेटिव काम करता है, फैमिली मेंबर, तो यहाँ पे यस कीजिए वरना नो कीजिए, ठीक है। फिर यहाँ पे पूछा जाता है, हैव यू साइंड अ नॉन कॉम्पिट एग्रीमेंट विद योर करंट और प्रीवियस एम्प्लॉयर एंड और एनी अदर एग्रीमेंट विच माइट रिस्ट्रिक्ट योर एम्प्लॉयमेंट एट वॉलमार्ट, ठीक है। तो इनका सीधा सीधा मतलब ये होता है कि को वॉलमार्ट में काम करने से कोई एग्रीमेंट रोकता है और ऐसे एग्रीमेंट आपने साइन किए तो आपको यहाँ पे यस करना है वरना नो कीजिए, ठीक है। फ्रेशर्स को तो नो ही करना है क्योंकि उन्होंने जॉब ही नहीं किया तो कोई एग्रीमेंट में क्यों फंसेंगे, ठीक है। व्हाट इज एग्रीमेंट,
अप्रोक्सीमेट टाइमलाइन फॉर बिगिंग अ न्यू पोजीशन विद अस, ठीक है। तो उनका सीधा सीधा मतलब है कितनी देर और कितने समय में आप उनकी पोजीशन जो है वो ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो अगर फ्रेशर है तो इमीडिएट सिलेक्ट कर लीजिए, लिख दीजिए, ठीक है, इमीडिएट। अगर कोई एक्सपीरियंस है तो अपना जो है नोटिस पीरियड 30 डेज 45 डेज का जो भी होगा वो आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए, ठीक है। और 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दीजिए। इतना हो गया। हम फिर नेक्स्ट स्टेप पे पहुंच जाते हैं, वॉलंटरी डिस्क्लोजर। तो आपको यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करना है, प्लीज सिलेक्ट योर जेंडर। यहाँ पे मैं अपना जेंडर सिलेक्ट कर लिया है। फिर यहाँ पे नेशनलिटी यहाँ पे टाइप करूंगा मैं, अगर इंडियन हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंडियन सिलेक्ट कर ली, मैंने यहाँ पे इंडियन यहाँ पे सिलेक्ट किया। इंडिया, मेरी नेशनलिटी इंडियन है, मैंने सिलेक्ट की। नीचे आएंगे, सारे टर्म्स एंड कंडीशन पढ़ लिए, और यस आई हैव रीड एंड कॉन्सेंट टू द टर्म एंड कंडीशन आपको भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पे जो है क्लिक कर दिया है और 7 कंटिन्यू पर क्लिक कर दिया। 7 कंटिन्यू पर क्लिक किया। अभी हम पहुंच चुके हैं रिव्यू पे। माइन अभी यहाँ पे रिव्यू हमने जो भी इंफॉर्मेशन फिलअप की है सारी इधर आ गई है। सब माई इंफॉर्मेशन, माई एक्सपीरियंस, रिज्यूमे, वेबसाइट, एप्लीकेशन क्वेश्चंस, वॉलंटरी डिस्क्लोजर, सारी ये यहाँ पे आ चुके हैं। आप पूरा फॉर्म देख लीजिए, अगर कोई गड़बड़ लगी तो बैक जाके चेक कर लीजिए और सबमिट पर, अगर चेक कर लीजिए, सही कर लीजिए, फिर तुरंत फिर से रिव्यू देख लीजिए, अगर सब सही है तो फिर सबमिट पे क्लिक कर दीजिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे हमारा फॉर्म एक सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। देखो यहाँ पे एक पॉपअप का मैसेज भी आ चुका है, कॉन्ग्रेचुलेशन, थैंक यू फॉर योर एप्लीकेशन, यू हैव नाउ वन स्टेप क्लोजर टू ज्वाइनिंग द टीम एंड ओपनिंग अप अमेजिंग अपॉर्चुनिटीज फॉर करियर ग्रोथ एंड एडवांसमेंट, ठीक है। तो इसका एक मेल भी आया होगा, थैंक यू फॉर अप्लाइंग, thank for the applying to our data analytics position, your application will be received and will be contact you with next, ठीक है। तो उन आपकी जो एप्लीकेशन है वो रिव्यू करेंगे, उन्होंने रिसीव कर लिया, रिव्यू करेंगे, ठीक है। तो फिर आपको नेक्स्ट स्टेप के लिए आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी मेल थ्रू आपको कांटेक्ट करेंगे, ठीक है, जिस मेल में आपको ये ईमेल आया है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे फॉर्म जो है सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। अगर आपको इस पोस्ट के रिलेटेड और इस जॉब के रिलेटेड कोई सवाल या कोई प्रॉब्लम आता है, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करते समय कोई डाउट आता है, कोई आप अड़चन आती है, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसका सोल्यूशन भी लाएंगे। और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए ताकि वो भी इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठा सके और आपको भी ऐसे अपॉर्चुनिटी भरे वीडियो आपको दे सके, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। फीडबैक भी दे सकते हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में, और सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ भरे जॉब्स वगैरह आपके जानी नहीं चाहिए आपके हाथों से, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। और ये वीडियो आप सभी ने देखा इसलिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद।